वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इडली और चटनी। जैसे हम लोग बाज़ार में ख़रीद के खाते हैं उससे अच्छा हम घर पे बनाएंगे। ये ले लिया मैंने दाल और चावल। चावल लिया है मैंने 1 कटोरा भर करके। उससे छोटी कटोरी से उड़द दाल ले लिया है मैंने। उसको अच्छे से वॉश करेंगे। मैं रगड़ रगड़ के इसको वॉश करेंगे अच्छे से, ताकि चावल और दाल की गंदगी निकल सके। कम से कम 3 से 4 बार इसको वॉश करेंगे। ये देखिए मेरी चावल दाल थोड़ा क्लीन हो गए हैं। अच्छे से मैं इसको वॉश कर रही हूँ। इस ये देखिए मैंने चावल और दाल को धो दिया है अच्छे से। अब इसको एक बर्तन में भिगो देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। अब मैं इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेती हूँ। ये मेरा पेस्ट बन के तैयार है। मैं इसको रख देती हूँ फर्मेंटेशन होने के लिए ओवरनाइट। ये देखिए मेरा चावल और दाल अच्छे से फर्मेंटेशन हो गया है। मैंने इसमें ना कोई इनो डाला है, ना सोडा डाला है, ना बेकिंग पाउडर है, कुछ भी मैंने नहीं डाला है। अगर जब भी आप इडली बनाए ना तो कम से कम रात भर के लिए चावल दाल को पीस करके रख दीजिए फर्मेंटेशन होने के लिए गर्म जगह पे। अब मैं पानी बैठा लेती हूँ इडली मेकर में, ताकि वो उबलने लगे। तब तक हम लोग इस इडली के साँचे में तेल ग्रीस कर लेते हैं। इसमें तेल ज़्यादा लगता नहीं है, बस ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से पूरे साँचों में। तब तक मेरा पानी भी उबलने लगेगा। अब मैं बैटर को साँचे में डालूँगी थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा भरेंगे नहीं तो पूरा एक दूसरे में मिल जाते हैं बैटर। अगर आपका बैटर गाढ़ा हो तो आप उसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। मेरा बैटर एकदम ठीक था, इसलिए मैंने पानी ऐड नहीं किया है। अब इसको हम लोग रख देंगे। पूरे साँचे को बैटर से इसी तरह फिल कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए मेरा थोड़ा सा फैल गया है। अब हम लोग जिसमें पानी उबलने के लिए रखे थे उसमें रख देंगे साँचे को। इडली होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है। इसको अच्छे से ढक देंगे और बीच में एक बार चेक भी कर लेंगे।
अभी ये मेरी इडली बनके रेडी हो गई है। अब हम लोग इसे निकाल लेंगे। नाइफ के हेल्प से, नहीं तो स्पून के हेल्प से आप इडली को अच्छे से निकाल सकती हैं। ये देखिए मेरी इडली बनके तैयार है। ये देखिए कितना स्पंजी बना है, ये आप देख सकती हैं। अब हम लोग दूसरी बार भी बैच तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने पहले किया था उसी तरीके से, मगर इस बार हम लोग तेल नहीं लगाएंगे, ऑयल ग्रीस नहीं करेंगे, और हम लोग साँचे में इसको रख देंगे। प्रोसेस वही रहेगा, 12 से 15 मिनट लगेगा आपका इडली तैयार होने में। ये मेरी इडली देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम फूली फूली इडली बनी है। ये भी इडली बनके तैयार हो गई है। अब देखते हैं चटनी की रेसिपी। चने की दाल ले लेंगे, धनिया पत्ता ले लेंगे, एक कढ़ाई बैठाएंगे, उसमें चने दाल को रोस्ट कर लेंगे हल्का। हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा रोस्ट करना है। मेरा चना भून के रेडी है। अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो देंगे। मेरा चना का दाल फूल गया है। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में ले लूँगी। अब लूँगी 2-3 कलियाँ लहसुन की, 4-5 मिर्ची, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, और धनिया डाल लूँगी। ये मैंने नारियल का बुरादा लिया है, मैंने घिस करके रख लिया था। और ये मैं जीरा भी ऐड कर लूँगी। नमक स्वाद के अनुसार डाल लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। फिर मिक्सर को चलाएंगे अच्छे से। ये देखिए मेरी चटनी बनके तैयार है। अब इसको तड़का दे देते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, मेरा गैस ख़त्म हो गया था, सॉरी, इसके लिए मुझे इस वाले चूल्हे पे बनाना पड़ा। अब इसमें राई ऐड कर लेंगे, अच्छे से चला देंगे। फिर इसमें हम लोग करी पत्ता ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा डेगी मिर्च ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसको हिलाते हुए पकाएंगे। अब ये हम लोग चटनी में तड़का दे देते हैं। इससे क्या होता है, देखने में लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है चटनी, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। मैंने सांभर का भी वीडियो डाला हुआ है, आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं। इडली सांभर और चटनी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वॉचिंग करें। बाय बाय, थैंक यू।